आप लोगों ने ना चैप्टर 3 4, क्योंकि 1 और 2 तो मेरे पास हैं आप लोगों के फाइनल वर्जन्स सबके, तो आप लोग क्या करें, अभी चैप्टर 3 4 मैंने इसमें सारी चीज़ें लिख दी हैं। देयर नो नो कॉलम्स रिक्वायर्ड, नो नंबरिंग रिक्वायर्ड। ठीक है। स्टेप्स जब आप लिख रहे हैं तो 0 1 की फॉर्म में इस तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे स्टेप 1। ठीक है। और इसमें ये चीज़ भी डालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख दें स्टेप 1। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें जो फिगर्स होंगी, जितनी भी फिगर्स हैं वो सारी सेंटर्ड होंगी। ये जो कंटेंट बॉर्डर है इसके अंदर होंगी और सेंटर्ड होंगी सारी। सही हो गई बात। तीसरी चीज ये कि जितने भी टेबल्स वगैरह हैं ये सारे सेंटर्ड में आएंगे एकदम। ठीक है। और टेबल्स का ना आपने टेबल का नंबर भी डालना है और टेबल का नाम भी लिखना है आपने। अच्छा, जो बॉर्डर्स होंगे वो कंप्लीटेड बॉर्डर्स होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने ना इस तरह करके बनाया हुआ है। कुछ स्टूडेंट ने ऐसे भी बनाया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे बनाया हुआ है। तो इस तरह नहीं बनाना, अपने कंप्लीटेड बॉर्डर्स के साथ। मींस कंप्लीट बॉर्डर्स होते हैं ये। सही है। सारे जो टेबल्स होंगे कंप्लीट बॉर्डर्स के साथ, विद कंप्लीट बॉर्डर्स इनसाइड हेयर। ये जो इसका जो राइटिंग बॉर्डर है इसके बीच में, इसके अंदर और बीच में सेंटर्ड होने चाहिए सारी टेबल्स आपके। जितनी भी फिगर्स होंगी वो भी यही इसी तरह के फिगर्स आपकी जो है इसके अंदर होनी चाहिए। इससे बाहर नहीं फिगर निकलनी चाहिए आपकी। मिसाल के तौर पे ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये आपका जो बॉर्डर है उससे बाहर निकल गया। ठीक है। तो ये इसके अंदर और सेंटर्ड होनी चाहिए। और इसी तरह फिगर का नाम, नंबर और फिगर का नाम आपने जरूर लिखना है। अच्छा, जिन जिन ने केस स्टडी नहीं लिखी है वो केस स्टडी लिख लें। केस स्टडी में वो साइटेशन डालेंगे, केस स्टडी में अपनी इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे, स्टैटिस्टिक्स बताएंगे, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, जॉब्स कितनी होती है, रेवेन्यू, एक ओवरऑल पिक्चर ऑफ द इंडस्ट्री बतानी है आपने। वो केस स्टडी बना लें। ठीक है। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, एनालाइज और ये और वो, ये सब इसको रिजॉल्व कर लें, छोटे छोटे जो इसमें जो होता है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट ने ये हरकत की हुई है, दे डेवलप्ड 500 रूल्स, 360 रूल्स, 900 रूल्स। तो एक्चुअल में आपके कितने रूल्स बने हैं वो ही लिखने हैं आपने। 54। तो अब आप लोगों ने इतने ही रूल्स लिखने हैं। फिर ठीक है आपका सर। फेज वेज नहीं है कोई। तो यहाँ पे अगर किसी ने फेज 1, फेज 2 या फेज 3 लिखा है तो वो फेज वेज नहीं है आपके कोई, आपका सिर्फ एक ही है। तो फेज 1 लिखने की जरूरत, या तो आप सिर्फ नहीं। लिखेंगे इन दिस स्टडी, फेज वेज नहीं लिखेंगे। फेज 1 फेज 2, वी डेवलप्ड over 54 rules for the FIS फजी PhD। इंफरेंस सिस्टम फॉर दिस स्टडी। इस तरह कुछ लिखेंगे, या नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट के लिए आपने ये करना, इस तरह आप लिखेंगे। फेज नहीं लिखना आपने। अब देखें यहाँ भी वही चीज हुई है कि ये कंप्लीटेड बॉर्डर्स होने चाहिए थे, और फिर ये सेंटर्ड भी करनी है आपने। ठीक सही। है। इफ देन रूल्स है, इफ देन एल्स रूल भी है क्या? नहीं सर। ठीक है, ये भी देख लें। फेज 1 नहीं लिखना आपने, मैं बता चुका हूं। ये जो आपका जो ये है, ये देखें ये बाहर निकल रहा है अब इससे, देख रही है? तो इसको आप क्या करेंगे, आप किस तरह छोटा करेंगे? अगर आप इसको छोटा करते हैं और ये छुप रहा है वो भी सही नहीं है।
इसको अब आपने फिगर को खुद ही सेट करना होगा। अच्छा जी, ये फिगर बहुत सबने अलग बनाई हुई है। देखें ये जो फिगर है ना आपकी, वो बेसिकली वेट्स टॉप 5, टॉप 6, टॉप 7 जितने भी आप वेट्स ले रहे हैं, ये वो है। यहाँ पे सारे नहीं आए, बहुत से स्टूडेंट्स ने सारे डाले हुए सारे वेरिएबल्स। यहाँ पे सारे वेरिएबल्स नहीं आएंगे, सेलेक्टेड वेरिएबल्स आएंगे। सही। ठीक है, द फिगर शुड बी मेड प्रॉपर। सेलेक्टेड वेरिएबल्स आएंगे, ये है, उसी पे बेस्ड हमारी डायग्राम भी होगी। ये चीज इस पे बेस होनी चाहिए डायग्राम आपकी। एटीट्यूड, अवेयरनेस, नॉलेज, कस्टमर इंटेंशंस, अब देखें यही चीज होंगी। एटीट्यूड, नॉलेज, कस्टमर इंटेंशन, इसी तरह इसी टेबल को आप बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। सही। सिनेरियो बिल्डिंग आ गई, आपने 4 सिनेरियो 5 सिनेरियो बना लिया आपने, ये 4-5 सिनेरियो आ गए आपके। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट हो गया आपका। अब डिस्कशन किस तरह लिखना है? डिस्कशन देखें, मैंने एक एग्जांपल दी हुई है डिस्कशन की। डिस्कशन में मेक 2 पैरास, discuss half factors with regards to HP in para 1 and half factors with regards to AHP in para 2। डिस्कस क्या करेंगे आप? ठीक है, डिस्कशन जो है वो क्या होगा, वो मैंने एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर कल्चर F3, इसी तरह लिखना है आपने। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपका है एटीट्यूड या अवेयरनेस या कस्टमर अटेंशन, और इसका कोड क्या है वो भी लिखना है। अच्छा, और बी केयरफुल चेंज या वर्डिंग, सिमिलर यूज वर्ड्स यूज मत करिएगा, चेंज करें। ठीक है, आधे फैक्टर पे यहां बात कर लें, आधे फैक्टर पे यहां बात कर लें। ये हो गया आपका डिस्कशन, 2 पैराग्राफ। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में आपने ये बात करनी है, बिग एंड ब्रॉड सजेशंस टू गवर्नमेंट, सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री। और देखें कोई जनरलाइज बात नहीं, मतलब आप थोड़ी आप अलग अलग बात करें। ये नहीं कि हर फैक्टर के लिए एक ही तरह की इम्प्लीकेशन आ रही है। ठीक है, तो ये जरा देख के बनाना है आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। मैनेजरियल इम्प्लीकेशन भी यही है। प्रैक्टिकल के अंदर आपने बेसिकली जो सजेशंस देनी है वो गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, सेक्टर को देनी है। तो बिग एंड ब्रॉड सजेशंस होंगी, और मैनेजरियल में नैरो सजेशंस होंगी जो कि आप मैनेजर्स को देंगे। तो ये जो चीजें ठीक है हैं ना, सर, आप प्लीज थोड़ा सा ऐसा ना हो एग्जांपल कि दे दें। ये लिखी है ना एग्जाम्पल, बेटा एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है ना, ये एग्जाम्पल ही है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर कल्चर इज द फर्स्ट रैंकिंग फैक्टर एंड द प्रैक्टिकल सजेशन फॉर द इंडस्ट्री इन सेक्टर कैन फोकस ऑन दिस टू इम्प्रूव ब्रांड वैल्यू। मतलब एक मैंने एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना के लिखी है कि ओके इस तरह की बात आप कर सकती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने यही लिख दिया हर उसमें ब्रांड वैल्यू और फलाना। आप अपनी तरफ से देखें आपकी क्या इम्प्लीकेशंस निकलनी है, आपके फैक्टर्स किस तरह के हैं, लेकिन आपने लिखना ऐसे, नेम ऑफ द फैक्टर, कोड, कोड के बाद उसकी रैंकिंग क्या है, सजेशन क्या था, और सजेशन आप
सर मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें जो चीजें हमने आप बता रहे हैं कि हाफ ऑफ द फैक्टर्स, तो ये चीज भी सिर्फ जो हमने सिलेक्टेड फैक्टर्स दिए हैं उनका होगा या ओवरऑल फैक्टर्स की बात हो रही है यहाँ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। गाइस मेरी आवाज़ आ रही है या मेरी भी नहीं आ रही? अभी आ रही है आवाज? जी जी अब आ रही है। गाइस आवाज़ आ रही है अब या तो नहीं आ मैं रही? ये कह रहा था, जी सर अब आ रही है। ओके। तो कहाँ तक बात सुनी थी मेरी आपने, आप लोगों ने? सर मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस तक। जी जी। डिस्कशन आ गई समझ में? नो सर, यस सर। डिस्कशन वाली जो आप समझा रहे थे वो आवाज नहीं आ रही थी उसमें। डिस्कशन मैंने ये बताया आपको कि भाई आधे फैक्टर एक पैरा में डिस्कस करने, आधे फैक्टर दूसरे पैरा में डिस्कस करने, और इन फैक्टर्स को आप एचपी की बेस पे ले लें, रैंकिंग की बेस पे ले लें, या फिर जिसका फैक्टर सबसे कम है उसकी सबसे हल्की रैंक हो जाएगी, जिसका ज़्यादा है उसकी ज़्यादा रैंक हो जाएगी। आधे आधे फैक्टर लेने हैं आपने, 2 पैराग्राफ लिखने हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल सजेशन, बिग एंड ब्रॉड टू गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो आप बात करेंगी ना वो ब्रॉड बेस्ड बात करेंगी, जिसमें आप सजेशन दे रही होंगी टू गवर्नमेंट, टू इंडस्ट्री, टू ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ब्रॉड सजेशन देंगी आप, और मैनेजरियल में यही चीज़ नैरो बेस पे कर रही होंगी। कंक्लूजन बेसिकली समरी है पूरी थीसिस का, कि एंड में क्या निकला। लिमिटेशन एंड फ्यूचर स्टडी बेसिकली सिंपल है, एक लिमिटेशन बताएंगी और उसी लिमिटेशन को आप बोलेंगे इन फ्यूचर दिस शुड बी एज अ, दिस शुड बी एज अ फ्यूचर डायरेक्शन। मिसाल के तौर पे दिस स्टडी वाज कंडक्टेड ओनली इन पाकिस्तान, इन फ्यूचर अदर स्टडीज कैन बी कंडक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली ये है असल चीज जिसको आपने करना है। 3 चीजें, एक डिस्कशन, एक मैनेजरियल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और एक मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। कंक्लूजन आपने कंक्लूड लिखना है, समरी लिखनी है। लिमिटेशन एंड फ्यूचर स्टडी में आपने जो लिमिटेशन दी है वही फ्यूचर स्टडी के लिए हो जाएगा। ठीक है, और कोई चीज पूछनी है तो बताएं। सर ये केस स्टडी में आपने लिखी है साइटेशन वाली बात की है, साइटेशन भी आपको डालनी है, वो समझ नहीं आया मुझे।
केस स्टडी में साइटेशन का मतलब ये है कि केस स्टडी आप कहाँ से ले रही हैं। केस स्टडी सर आपने फॉर कहाँ से एग्जांपल ली अगर है, हमने किसी इंडस्ट्री कौन पेपर सी से ली नहीं है। लिया है केस स्टडी का मटेरियल तो फिर हम साइटेशन कैसे डालेंगे? अगर हमने जर्नली वेबसाइट से उठाया अगर। वेबसाइट की साइटेशन डाल दें। अच्छा ठीक है। वेबसाइट की साइटेशन पहले ऐड होगी एंड नोट पर, ऐड कर दें मैन्युअली, और फिर उसको आप प्रिंट मतलब नॉर्मली जो है इंसर्ट साइटेशन करके करेंगी तो आराम से हो जाएगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा एक नज़र देखना होगा कि एंड नोट पे साइटेशन ऐड कैसे थी, ये साइटेशन ऐडिंग कैसे होती। फाइल में जाते हैं, अब अच्छा ऐड लिखते हैं, सर आवाज फिर नहीं आ रही है आपकी। हेलो। जी अब आ रही है। एंड नोट में जाते हैं आप, रेफरेंस, न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस में आप ये देख लिएगा, यूट्यूब पे सिखाया हुआ किस तरह होता है, बड़ा आसान है ये, 5-6 इसमें भरने होते हैं। आप यूट्यूब पे जाके देखें, टू ऐड रेफरेंसेस इन एंड नोट्स ऑफ वेबसाइट। ठीक है, ये काम है आपका, ये बना के आप हमें सेंड करें। और फॉर्मेटिंग में ना कोई गलती मत करिए, फॉर्मेटिंग सही रखिएगा, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका काम है। डिस्कशन, प्रैक्टिकल, मैनेजरियल इम्प्लीकेशन, ये 3 चीजें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी अच्छी तरीके से बना है। इंडस्ट्री पे बात करें, हवा में बात ना करें, अपनी इंडस्ट्री पे बात करें कि मेरी इंडस्ट्री के अंदर मैनेजर्स को ये सजेशन देनी चाहिए, मेरी इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल ये सजेशंस होनी चाहिए। डिस्कशन में जो है आप जनरल बात कर लें, लेकिन प्रैक्टिकल में और मैनेजरियल में स्पेसिफिक बात करें। प्रैक्टिकल में आप ब्रॉड सजेशंस देंगी और इसमें आप नैरो सजेशंस देंगी। सर वो एक जो आपने डायग्राम बताई है जो हम जिसमें फैक्टर्स सिर्फ वो सिलेक्ट करेंगे जो स्टार्टिंग के 4-5 फैक्टर्स हमने लिए हैं वो डायग्राम जो हमारी है। तो सर ये स्टार्ट में कोई ऐसी डायग्राम बनेगी जिसमें सारे फैक्टर्स डालने होंगे? ना बनाए तो बेहतर है, बस इस तरह बना दें आप। ठीक है, क्योंकि सर मैंने कुछ पेपर्स में देखा था बना हुआ, किसी कुछ में नहीं बने हुए थे तो इसलिए मैंने पूछा। नहीं, आप इसी तरह आप इसमें सब कुछ रिटर्न भी है, इसको अच्छी तरह देख के ये बनाएं आप, और इसको कंक्लूजन और लिमिटेशन आसान है, वो खुद ही कर लें, आराम से हो जाएगी। और जो दोनों प्रैक्टिकल है, मैनेजरियल और डिस्कशन है, ये बड़ा ज़्यादा देख दाख के अच्छी तरीके से बनाइएगा इसको। ठीक है सर। और कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें। ठीक है, एंड कर दें सेशन। जी सर। जल्द सर। ठीक है जी, ओके गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके। जी एक मिनट। अच्छा 1 मिनट, अब ये करेंगे कि सब सेंड कब करेंगे आप लोग? कब तक फाइनल सर आप टचेस कर बताएं सकते कब हो? तक करना है? आप लोग 5 दिन ले लें, 4 से सर 5 क्योंकि दिन है हम आपके आपको पास। करके देंगे उसके बाद भी आप चेक उसके करेंगे बाद ना, भी फिर एक ऐसा नहीं रिवीजन होगा, होगी। मतलब हम करके हाँ, दें। जी बिल्कुल। देखें इसके बाद एक रिवीजन होगी, लेकिन वो लो लेवल की रिवीजन होगी अगर आपने काम अच्छा किया, और काम अच्छा नहीं किया आपने तो वो हाई लेवल की रिवीजन होगी। फिर दोबारा मैं यही बता रहा हूँ, तो अब ये आपके ऊपर है
कि काम आप कैसा करते हैं। अच्छा काम करेंगे तो रिवीजन बहुत कम होगी, छोटी छोटी चीजें होंगी, और अगर अच्छा काम नहीं करते तो फिर अगेन मैं बोलूंगा भाई ये सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। तो एक ही दफा में करें, देख दाख के अच्छी तरीके से करें, ताकि नेक्स्ट जो मैं बोलूंगा वो फिर माइनर होगी चीजें। इंडस्ट्री को अपने ध्यान में रखना है आपने, इंडस्ट्री को प्रैक्टिकल सजेशंस देनी है, मैनेजर्स ऑफ इंडस्ट्री को आपने प्रैक्टिकल सजेशन देनी। आप ये 5 दिन लगा लें, 1 2 3 4 5 वेडनेसडे या थर्सडे तक। संडे का दिन निकाल दीजिएगा प्लीज। यार वेडनेसडे टारगेट कर लो, इन केस आप लोग कर लो, ताकि हम नेक्स्ट वीक में खत्म कर लें। सही है, सिर्फ वेडनेसडे का डेडलाइन रख लेना, वरना फिर कोई थर्सडे को कर रहा होगा, वेडनेसडे को कर रहा होगा। मुझे मसला नहीं है, 24 तक कर थर्सडे रख लें, क्योंकि संडे वैसे ही सर बिजी चला जाता है। सर थर्सडे रख लें प्लीज। सही, दैट्स फाइन। तो एक दिन संडे को काम कर लेना। नहीं, वो अवेलेबल नहीं है। नहीं एक दिन मत सोए, एक दिन मत सोए, काम कर लें। सोने की बात नहीं है सर, वो एक्चुअली घर में कुछ काम होते हैं, वो फिर नहीं होते हैं। वो सर ऐसे तंग कर रहे हैं आपको, मतलब यही है, आप आराम से कर लो थर्सडे को। ओके, थैंक यू सर। भाई काम की क्वालिटी अच्छी करिएगा, बस एंड ऑफ द डे जो है ना, क्वालिटी अच्छी। देखें ये 1 साल लगा है, ये जो टेक्निक है ये कोई आम टेक्निक नहीं लगाई है आप लोगों ने। वो सब पता चल जाएगा बच्चों को डिफेंस में, ठीक है। ये अगर आपने इसमें कोई फजूल सजेशंस दी, बच्चों वाली सजेशन आए बाएं शाएं की, वो साफ नजर आ जाएगा। ये सिनेरियो बेस्ड भी है काम आपका, सिनेरियो। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपके मिसाल के तौर पे 3 सिनेरियो आपने देखे, 3 सिनेरियो में कौन कौन से फैक्टर टॉप पे आ रहे हैं, फिर बाकी 3 में कौन से आ रहे हैं, सब पे ओवरऑल बात करनी है आपने। इसीलिए मैंने हाफ ऑफ द फैक्टर्स, हाफ ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर्स ये लिखा है। सजेशंस जो आप देंगे काइंडली वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। डिस्कशन आपने, अगर आप ये कर रहे हैं डिस्कशन में जो बात की आपने, वही बात आपने प्रैक्टिकल में कर दी, वही मैनेजर बेकार है। तो इन ये ख्याल रखें कि डिस्कशन किस तरह बनाना है आपने, ठीक है। डिस्कशन अलग बनेगा, प्रैक्टिकल में अलग चीजें होंगी, और मैनेजरियल में अलग चीजें होंगी। प्रैक्टिकल में ब्रॉड सजेशंस होंगे, मैनेजरियल में नैरो सजेशंस होंगे। अब आप खुद डिसाइड कर लें आपने कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे ब्रॉड सजेशंस बनते हैं, वो प्रैक्टिकल में डाल दें, और कौन से फैक्टर हैं जिसमें नैरो सजेशन होते हैं वो नैरो में डाल दें, मैनेजरियल में डाल दें। डिस्कशन में दो पैरा बनेंगे, ठीक है। और डिस्कशन एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया है। कंज्यूमर कल्चर इज ऑन रैंक फलाना, मतलब जो भी आपका जैसे सिनेरियो है, सिनेरियो इस सिनेरियो में ये बेस्ट है, तो ये जरा सोच समझ के बनाइएगा, यही आपका असल काम है, ठीक है। इसको जरा देख दाख के सोच समझ के ये सारी चीजें बनाइएगा, ठीक है, सबके लिए। और फिर अब ये है कि ये तय हो गया है कि भाई 3 मार्च थर्सडे आप लोगों को फाइनली सबमिट करना है। 3 मार्च तो सर वेडनेसडे को है। सर वाइवा कब तक एक्सपेक्टेड है? हैं? अच्छा ऐसे करें 4 मार्च थर्सडे को दे दें। इन सर शेरबाज की वजह से मैंने आपको 4 मार्च थर्सडे दे दिया, और वाइवा आप 5 को दे दें मार्च को, ठीक है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि अप्रूव होगा तो वाइवा आपका होगा, अप्रूव ही नहीं हुआ तो वाइवा कैसे होगा? सर तो फिर एकदम नेक्स्ट डेट नहीं रखें, थोड़ा सा स्पेस के बाद रखें ताकि हम, हाँ यही मैं कह रही थी। तो फिर एक काम करते हैं ना, इनको फिर हम उस चीज को अप्रूव, जिसको अप्रूव कर दिया ना मैंने, फिर जिसको हमने अप्रूव कर दिया उसको हम कह देंगे आप वाइवा तैयार कर लें अपना, और फिर मॉक। सर तो फिर हमारा मॉक डिफेंस कब होगा? मॉक की बजाय मेरा ख्याल है फाइनल ही ले लें, मॉक की क्या जरूरत है? मॉक का क्या, मॉक लेना है? सर शेरबाज ने बोला ना थोड़ा सा जी, डायरेक्ट दे देना आप लोग। अब इससे मॉक अब और क्या मतलब, चले पहले आप ये इसको फाइनल करके दें फिर बता देते हैं। मेरे हिसाब से तो
एक ही दफा में फाइनल दे में आप हमें अच्छे नंबर से पास कर देगा, फिर हम एक ही दिन रख लेना वाइवा। बेटा फाइनल मैंने नहीं लेना, वाइवा मैंने नहीं लेना, वाइवा लेना है डॉक्टर सगीर ने और डॉक्टर इरफान ने और डीन भी होंगी शायद। हम लोग थोड़ी लेंगे, हम तो सबको अच्छे नंबर, जाहिर सी बात। अच्छा पहले ये काम करें फिर देखते हैं। डराए नहीं सर, फिर 10 मार्च रख दीजिएगा वाइवा का। आप ये काम तो करें ना, फिर देखते हैं क्या करना है। सही है, हम ये काम करते हैं सर, और आप भी मार्क्स से हमारे लिए काम करें। ठीक है, ओके चले। ओके, अल्लाह हाफिज।